कम से दहशत। भारत की बात करें तो दिल्ली में 11 दिसंबर बीतने वाला है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी नदारद है और 15 तारीख तक इसकी संभावना दिख नहीं रही। वहीं पंजाब, हरियाणा और कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तब ते रेगिस्तान वाले सऊदी अरब में भारी बारिश से बाढ़ का कहर है। अमेरिका में नदियां पानी से लबालब है। इंग्लैंड के यॉर्क में यही हाल है। मध्य एशिया में 4 दिसंबर को भारी गर्मी थी। अफ्रीका में भी गर्मी से बुरा हाल है। वहीं इन दिनों इराक के बगदाद में भारी बाढ़ का कहर है, जबकि जापान में लोग भूकंप की आशंका से डरे हुए हैं, बुरी तरह दहशत में हैं। पहले 7.6 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के बाद अब होक्काइडो क्षेत्र में दोबारा धरती कांप गई। अचानक आए इन झटकों से लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकले। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुनामी की चेतावनी जारी की और तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। दिसंबर के भी 11 दिन बीते। दिल्ली में कब पड़ेगी कड़ाके की ठंड? सऊदी अरब में बादलों का कहर, रेगिस्तान में कयामत जैसा हाल। अमेरिका, इंग्लैंड और बगदाद जनजीवन झेल रहा बाढ़। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन दिसंबर में जो ठंड दिखती है आमतौर पर वह ठंड नदारद है। दिल्ली में दिसंबर के पहले 10 दिन तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास बना रहा। 15 दिसंबर तक दिल्ली में तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, जबकि पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम तापमान 3.6 से 10.9 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं कश्मीर में तापमान बर्फ जमने के नीचे यानी 0 से नीचे पहुंच गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.7 डिग्री कम दर्ज किया गया। कश्मीर के कोकेर नाग में न्यूनतम तापमान 0 से 0.5 डिग्री नीचे रहा। गुलमर्ग में -2.5 डिग्री और पुलवामा में 5.1 डिग्री तापमान रहा। वहीं विदेश की बात करें तो सऊदी अरब का नाम सुनते ही आपके मन में तपता रेगिस्तान आता होगा, लेकिन आज इसी रेगिस्तानी इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। जद्दा, मक्का और कई पास के इलाकों में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें मिनटों में तालाब में बदल गई। सैलाब से सड़कें झील बन गई, स्कूल बंद कर दिए गए, फिल्म फेस्टिवल रोकना पड़ा और ट्रैफिक पानी में डूब गया। प्रशासन ने लोगों को साफ तौर पर चेताया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें, सरकारी निर्देशों का पालन करें और ऐसे मौसम में अनावश्यक यात्रा बिल्कुल न करें। इधर मध्य पूर्व के देशों में इस वक्त कोई देश नहीं बल्कि कुदरत खुद सितम ढा रही है। यहाँ पर उठे स्टॉर्म बायरन के कारण युद्धग्रस्त इजराइल और गाजा में हालात खराब हैं। बुधवार दोपहर को कई घंटों की धूप के बाद मध्य इजराइल में बारिश शुरू हो गई। इराक के बगदाद में कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने बुधवार को सरकारी एजेंसियों से आग्रह किया कि वे भीषण मौसम के कारण आई विनाशकारी बाढ़ के बाद इराकी कुर्दिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करें। यहां बाढ़ से मरने वालों की अंतिम संख्या 3 हो चुकी है, जबकि कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इंग्लैंड के यॉर्क में आप बाढ़ की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ भी जनजीवन पर बाढ़ का असर दिख रहा है। अब आपको हम अमेरिका में वाशिंगटन की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बाढ़ के पानी से नदियाँ लबालब हैं। ड्रोन की तस्वीरों में भी नदियाँ मटमैले पानी से भरी दिख रही हैं। वहीं इंडोनेशिया में भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जिस कारण देश के कई मुख्य सड़कों का संपर्क ही खत्म हो चुका है। अब आप 4 दिसंबर का वीडियो देखिए। यह वीडियो मध्य एशिया के कुछ इलाकों और उत्तरी अफ्रीका का है। यहाँ भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। इधर जापान की बात करें तो 7.6 तीव्रता के भूकंप से दहले जापान में दोबारा धरती कांप उठी। लोग दहशत में घरों से बाहर निकले और इसके बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी हो गया। होक्काइडो क्षेत्र में 6.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। अब भी यहाँ लोग डरे हुए हैं। दुनिया में जगह जगह मौसम की मार दिख रही है। कहीं बाढ़, कहीं गर्मी, कहीं भूकंप, कहीं लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोग सऊदी में भारी बारिश का लुत्फ लेने पार्क और ओपन एरिया में पहुंच गए, लेकिन कुछ ही देर में हालात बिगड़ने लगे। पानी भरने लगा, ट्रैफिक पुलिस को शहर में तैनात करना पड़ा, कई जगह सड़कें बंद करनी पड़ी। प्रशासन ने लोगों को खासतौर पर निचले इलाकों और वादियों के पास जाने से मना किया। मौसम विभाग एनसीएम ने अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि मक्का, जेद्दा, रबे, खलाइस, बहरा और कई दूसरे इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, तेज हवाएं और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा है। चेतावनी के मुताबिक बारिश रात 1 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सबसे तेज रहने वाली थी। हुआ भी वही। कई इलाकों में बिजली गई, पानी भर गया, ट्रैफिक ठप हो गया। बारिश का असर सिर्फ आम जिंदगी पर नहीं बल्कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर भी पड़ा। जेद्दा में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को अचानक रोकना पड़ा। जब बारिश शुरू हुई, निर्देशक डेरेन एरोनोफ्स्की मंच पर बात कर रहे थे। बाहर तेज गर्जना होने लगी और अगले ही घंटे में फेस्टिवल ने सभी शाम के इवेंट्स बंद कर दिए। हॉलीवुड एक्टर रिज अहमद का सेशन भी रद्द करना पड़ा। अमेरिकी दूतावास ने अपना गाला कार्यक्रम सुरक्षा कारणों से रद्द ही कर दिया। उधर जापान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तरी क्षेत्र बुधवार को तब दहल उठा जब होक्काइडो में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। यह जानकारी EMSC यानी यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर ने दी। 57 किलोमीटर की गहराई में आया भूकंप उस शक्तिशाली 7.5 तीव्रता के झटके के सिर्फ 48 घंटे बाद आया, जिसने सोमवार देर रात उत्तर पूर्वी जापान को हिला दिया था। उस भूकंप के बाद कई जगहों पर खाली करने के आदेश दिए गए। सुनामी चेतावनी भी जारी हुई। समुद्र में आया है भूकंप आओमोरी प्रीफ्रेक्चर के 54 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। इसके बाद होक्काइडो, आओमोरी और डूबते और इवाते के लिए सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 3 मीटर ऊंची लहरें उत्तर पूर्वी समुद्री तट से टकरा सकती हैं। बाद में पोर्ट से मिली रिपोर्ट में 20 से 70 सेंटीमीटर तक की छोटी लहरें दर्ज की गईं और JMA यानी जापान मीटरोलॉजिकल एजेंसी ने चेतावनी को घटाकर एडवाइजरी कर दिया। तो धड़ाधड़ भूकंप जापान में आ रहे हैं और जापान में ये कहा गया है कि ये भूकंप अभी और आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अभी रुकने जा रहे हैं। और उसी सीरीज में 48 घंटे में ही दूसरा 6 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप यहां पर आ गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। क्या स्थिति हो गई है जापान के इन कुछ इलाकों में। एक बार 7.5 तीव्रता का भूकंप और दूसरी बार 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि एजेंसीज वहां पर सुरक्षा के कामों में लगी हुई हैं, चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि भूकंप के इन झटकों से नुकसान तो हुआ है।